सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में, सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, इनकी पार्टी। आप लोगों ने राजनीति करी, सब तो यही कर रहे थे। आपने अपने पॉइंट को बोला, अब 40 सेकंड इनको सुनी, फिर शोएब जमाई। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी। और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था। तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों को, सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। जी जी जी, अब मैं शोएब जमाई को चर्चा में लेकर आता हूं। आचार्य जी, आप इसका जवाब देना चाहते हैं संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर। मैं सुधांशु जी की विद्वता का बड़ा सम्मान करता हूं और कदरदान हूं इनका, कि इन्होंने कैसे ये कह दिया कि हाथी मरा नहीं अकड़ गया। तो कांग्रेस की सरकार में भगवान श्री राम के काम हुए, ये रिकॉर्ड है। भले ही सुधांशु जी अपनी वाकपटुता से इसे डाइवर्ट करें, लेकिन अब मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोका, ठीक है। आपने वादा किया देश की जनता से, करोड़ों हिंदुओं से वादा किया कि जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के अंदर केंद्र में आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। और ये यहां तक नहीं किया, आपने ये वादा किया कि हम सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर पार्लियामेंट में बिल ला करके या ऑर्डिनेंस ला करके मंदिर बनाएंगे। अरे भाई 14 में आप जीते, क्यों नहीं लाए? 15 में क्यों नहीं बनाया? 16 में क्यों नहीं बनाया? 17 में क्यों नहीं बनाया? 18 में क्यों नहीं बनाया? और आज 19 है, 19 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने का फैसला देता है तो आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? आप उसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? आपकी पार्टी ने अगर राम मंदिर के लिए 14 से 19 में अगर एक कदम भी चला हो तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं। आप राम के नाम पे सरकार बनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। राम के नाम पे सरकार तो बनाते हैं, राम मंदिर के नाम पे कुछ करना नहीं चाहते। सुधांशु जी डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जवाब दे रहा हूं, दीजिए। 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कल्याण सिंह जी की सरकार ने किया, रोका आपने। क्यों? जानते क्यों कारण था? जो अभी मोदी जी की सरकार ने कहा कि 42 एकड़ जमीन तो गैर विवादित है, उसे दे दो वापस। क्यों नहीं दी थी नरसिम्हा राव सरकार ने? जानते क्यों? अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास रहती तो वो राम जन्मभूमि न्यास को दे देती, कल्याण सिंह सरकार को। पर्सनल लोगों के पास रहती, सबने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी थी। रोकने के लिए किया। उसके बावजूद हमारी सरकार जब चली गई तो 2002 में रडार मैपिंग हमने करवाई, अटल जी की सरकार थी। फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की, कोर्ट ने उसके बाद खुदाई की परमिशन दी, और खुदाई से जो अकाट्य तर्क निकले उसके चलते हुए 30 दिसंबर 2010 के जजमेंट में कोर्ट ने माना हाँ अब साबित है कि नीचे मंदिर था। तो आज जिस मुकाम तक हम पहुंचे, और ऐसे ही नहीं पहुंचे, अब तो सिया वक्फ बोर्ड कहता है दे देना चाहिए। यह बात सही है कि एक प्रधानमंत्री इनके थे जिनके जमाने में यह हुआ था, स्वर्गीय नरसिम्हा राव। सबसे ज्यादा बेइज्जती उन्हीं की गई जिनका की शव तक AICC के ऑफिस में नहीं रखा गया, उसी के लिए। और वो जो आप बोलते हैं तो साहब ये हम नहीं बोलते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है, ये कौन बोलता था? हम तो नहीं बोलते थे ना। जी 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 अमीश जी, नहीं हमारी खामोशी लंबी नहीं, आपकी खामोशी नहीं, हम करेंगे 15 सेकंड के बाद आप गर्जिएगा। अमित जी, सुधांशु जी ने जो कहा मैंने सुना, लेकिन मुझे बताइए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? उसके नीचे मंदिर निकला, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? हाँ, ASI ने जो खुदाई की उसके नीचे मंदिर के अवशेष निकले, उसमें इनकी पार्टी का क्या रोल है? अरे भाई, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं।
मैं ये कहना चाहता हूं डंके की चोट पे, ये हमारी आस्था का विषय है और हमारी आस्था आपकी किसी पार्टी भी नहीं तर्क कहती की ना, मोहताज नहीं है। आपकी प्रधान पार्टी जी तो ये राम बोल रहे हैं। मंदिर की डिबेट में आती नहीं, अब तो मैं खैर लड़ाई किसी में आपसे नहीं आती, करूंगा, लेकिन इनसे राम मंदिर में तो आती नहीं है। वो तो पिछले 5 साल से कहते हैं राम मंदिर की डिबेट है, हम नहीं आएंगे राम मंदिर पर, हम नहीं आएंगे। वो राम मंदिर की बहस में नहीं आना चाहते आचार्य जी, बुरा सम्मान पूर्वक, वो राम मंदिर की बहस में नहीं आना चाहते, वो राम मंदिर की बहस में अपनी आहुति नहीं देना चाहते, तो वो राम मंदिर में क्या अपनी आहुति एक वाक्य मैं भी कह दूं, सुना बोलते दूं। बोलते मेरे खिलाफ क्यों हो मैं जाते आपके हैं? खिलाफ क्या बोल रहा हूँ? सुनिए, आपकी आस्था है, कांग्रेस अमित क्यों जी की आस्था बहस नहीं? बहुत हो गई, मैं एक पंक्ति कह देता हूँ, कांग्रेस फिर की आप एक अमित जी पंक्ति को बोल बोल देते देते हैं। फिर एक शोएब जमाई, वाक्य कह दूं, फिर शोएब जमाई और राशिद, एक वाक्य कह दूं। रशीदी भाई। देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो हमारी कितनी सीटें थी? 2। आज कितनी? 303। कांग्रेस की कितनी थी? 404। अब कितनी? 44, फिर 52। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम 17 थे, 325, ये 267 थे, आज 7। क्यों? जानते हो क्या कहा गया है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल तारन हार। गलत। आज हालत ये हो गई है जी, कि कोई मिल नहीं रहा है नाम लेने शोएब जमाई को